अब देखो ये आपकी क्वेश्चन है, थोड़ी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? 1919 और 1920। बाकी कोई डेट रिलेटेड है क्या किसी से? नहीं है ना। बाकी वाला ऑप्शन भी साथ में चेक करते रहना इसमें। फिर नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, वर्ष 2019 में कौन सी पशु गणना की गई थी? 2019 के अंदर कौन सी हुई थी? 20वीं पशु गणना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा ना इसका। और इससे पहले जो पशु गणना हुई थी वो कौन सी थी? 19वीं। ये कब हुई थी? 2012 के अंदर हुई थी। और 18वीं पशु गणना कब हुई थी? और 2007 की पशु गणना के बारे में क्या स्पेशल बात है? ये ध्यान में रखना, पहली नस्ल आधारित जो पशु गणना थी, नस्ल आधारित पशु गणना, वो 2007 की 18वीं पशु गणना थी। इसके बाद में ध्यान में रखना कि अभी लेटेस्ट के अंदर जो ये 2019 के अंदर 20वीं पशु गणना हुई थी, ये डिजिटल पशु गणना थी, डिजिटल पशु गणना। तो ध्यान में रखना ये आपके तीनों चीज इसमें साथ में। फिर अगला इसके अंदर क्वेश्चन है यहां पर, तीसरा क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 20.84 मिलियन है ना। बताओ 3.9 मिलियन किसकी है? गाय की। ये किसकी हो जाएगी? यहाँ पे बकरी की हो जाएगी। और ये 15.9 मिलियन किसी की संख्या है क्या? नहीं है ना किसी की। 17.84 नहीं है ना। अब आपको पूछे यहाँ पे कि ये जो संख्या, ये तो 2019 की पशु गणना के अनुसार, अब गाय की 2012 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी संख्या सी? 13.3। 6 तो कम करने। और बकरी के अंदर कितनी थी बताओ? 21.6। मतलब इसका अगर मिलियन को लाख में कन्वर्ट करते हैं तो 208 लाख होगा ना, 208। और इसमें 8 पीछे है तो इसका यहाँ पे 216 लाख करना है। और लाख वापिस मिलियन में करेंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान में रखना ये 2012 के अकॉर्डिंग, और ये कौन सा था यहाँ पे? 2019 के अकॉर्डिंग इसके अंदर डेट, ये डाटा दे रखा था। अगला इसके अंदर क्वेश्चन है, एक मिनट, नवीनतम पशु गणना के अनुसार भेड़ों की संख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तेलंगाना राज्य है ये भेड़ों की दृष्टि से पहले स्थान पे, भेड़ों की दृष्टि से। हाँ, मटन। अब इसमें ध्यान में रखना यहाँ पे पहले स्थान, मतलब यहाँ पे पहले स्थान पे तेलंगाना, राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? अब पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पे किसकी दृष्टि से? गाय और घोड़ा और भैंस साथ में, गाय की दृष्टि से है ना। और यहाँ पे गुजरात है कोई रिलेटेड? नहीं है ना। आगे पता चलेगा किससे रिलेटेड है, आप अभी तो यहाँ पे नहीं लग रहा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पशु गणना के अनुसार, देखकर मत बताना पहले तो, ठीक है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल गायों की संख्या कितनी है? 13 पॉइंट। ये तो गाय की संख्या, ये किसकी हो जाएगी? 13.6 है क्या किसी की? ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी? 2000 किसकी संख्या हो जाएगी? गाय की संख्या। भैंस की संख्या 2012 के अकॉर्डिंग कितनी थी? 13 मिलियन ही तो थी, 13 मिलियन। अगला क्वेश्चन,
इसमें कौन सा ऑप्शन है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी होगा ये तो। ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर ही तो है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। दूध में कौन सा विटामिन होता है? आपके सामने यहाँ पे टोटल जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 4 हैं। पहला है यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी, या इसमें से कोई नहीं। दूध के अंदर ध्यान में रखना कोई भी प्रकार का विटामिन नहीं पाया जाता। अगर आपको पूछा जाए यहाँ पे दूध के अंदर प्रोटीन, तो कौन सा प्रोटीन होता है बताओ? कैसीन प्रोटीन होता है। और इसके अलावा आपको पूछा जाए यहाँ पे दूध के अंदर जो शर्करा होती है वो कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा। कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। इसके अलावा जो दूध के अंदर जो शर्करा होती है कैसीन, वो रेनिन एंजाइम पाचन करता है इस प्रोटीन का, रेनिन। ठीक है। अब दूध के अंदर थोड़ा बहुत जो हल्का पीलापन होता है ना, किसके कारण होता है हल्का पीलापन? केराटिन के कारण। किसके कारण होगा? केराटिन वर्णक के कारण दूध के अंदर थोड़ा हल्का पीलापन होगा। तो ये तीनों बातें यहां पे साथ में याद रखना भी आप। इसके अंदर आगे जो डिटेल दे रखी है इनको नॉर्मली ऐसे आप याद करने की कोशिश करना। आगे बताऊंगा इनको याद कैसे करना है। ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट संस्थाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले इसमें एक दे रखा है यहाँ पे CSWRI, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान। इंस्टीट्यूट ही तो है, तो ये आपकी कहां पर होगा? टोंक के अंदर। कहां पे? एविका नगर। याद रहेगा। याद कैसे करना आगे वो मैं बताऊंगा, क्योंकि सारी संस्थाओं को एक साथ में लिखेंगे। अगला है, ध्यान में रखना यहाँ पे NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? करनाल, हरियाणा। इसमें देखो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट दे रखा है ना, है ना। और इसको शॉर्ट में हमने क्या कहा है यहाँ पे? CSWRI। और अगर साथ में बोलोगे तो क्या बोलोगे? इसको, इस नाम को साथ में बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? मान लो सी को हटा दूं मैं, फिर ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, सांवरिया। सांवरिया बोल सकते हैं ना, सांवरिया बोल सकते हैं ना। अब सांवरिया बोलेंगे तो सांवरिया जहां पर भी होंगे, सांवरिया मतलब भगवान का ही नाम है। अब सांवरिया जहां पर भी होंगे तो हमेशा उसका क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास। विकास का मतलब क्या हो जाएगा? अविका नगर। और अविका नगर कहां पे? टोंक के अंदर। ये शॉर्ट में इसका ध्यान में रखना। सेंट्रल सीप एंड वूल मतलब भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे हो जाएगा? टोंक, अविका नगर के अंदर। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था। ये कहां पे? करनाल, हरियाणा। अब बताओ आप, डेयरी के ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो करने से क्या हो जाएगा? करनाल, हरियाणा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी पर रिसर्च करना चाहिए, तो करने से क्या हो जाएगा? करनाल। और करनाल कहां पे हो जाएगा? हरियाणा। अब आगे देखो, इसमें एक और आ रखा है यहाँ पे इसी डेयरी से रिलेटेड, और ये डेयरी से रिलेटेड इसके अंदर है यहाँ पे NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब डेयरी का अगर आप विकास करोगे तो आपको क्या आएगा? आनंद आएगा ना। और आनंद कहां पर है? गुजरात के अंदर है। डेयरी पर रिसर्च करना चाहिए तो अनुसंधान संस्थान तो कहां पे? करना का मतलब करनाल। ठीक है ना। और अब यहाँ पे डेयरी विकास है। अब डेयरी का विकास हुआ तो क्या हुआ? आनंद आएगा। तो आनंद कहां पर हो जाएगी? आपके गुजरात। हो जाएंगे तीनों याद? क्या? आनंद गुजरात से। इसमें ध्यान में रखना 3 पढ़े अभी तक हमने, सांवरिया, अविका नगर, याद रखना आप। ठीक है ना। इसके बाद में NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च। डेयरी रिसर्च मतलब डेयरी पर हमें इसमें अनुसंधान या रिसर्च करना चाहिए, तो करने से क्या हो जाएगा? करनाल।
और इसके अलावा नेक्स्ट हमें जो दे रखा है इसके अंदर, वो दे रखा है यहाँ पे NDDB, इसका मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, और डेयरी पर डेवलपमेंट का मतलब विकास, और डेयरी का विकास होगा तो हमें क्या आएगा, आनंद। हो जाएगा तीनों याद। अब अगला है यहाँ पे NRCC, क्या होगा पूरा नाम, आप इसको पहले देखकर बताओ। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, तो ये कहां पे हो जाएगा, जोहड़बीड़ बीकानेर, ये डायरेक्ट ही आपको इसमें याद करना है, ठीक है ना। NRCC ये कहां पे, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, कितने याद किए अभी तक हमने, 4। भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक। इसके बाद में आपको डेयरी विकास का पूछे, डेयरी विकास आनंद गुजरात, डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा, और एक NRCC ऊंट, ये आपके जोहड़बीड़ बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्वेश्चन है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार भैंसों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है, बताओ। भैंस की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पर ही तो है ना। अब बताओ राजस्थान का पहला स्थान किस किस दृष्टि से, ऊंट, बकरी और इनकी दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान पहला। छठा स्थान किसकी दृष्टि से, तीसरा स्थान किस दृष्टि से। इसमें देखो यहाँ पे एक तो भैंस की दृष्टि से दूसरा स्थान, और एक कुल पशुधन की दृष्टि से भी राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो ये साथ में इनको याद कर लेना। अगला है क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना के अनुसार ऊंटों की संख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। अब ऊंटों की दृष्टि से पहला, बाकी हमने पढ़ ली यहां पे। बता दोगे ये 13.7, 7.9 किसका है, भेड़ का, और 13 मिलियन 2012 के अनुसार है ना भैंस की संख्या। तो ये दोनों ध्यान रखना, 2012 वाली कौन सी है, 2019 की पशु गणना के अनुसार कौन सी है। पढ़ो क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना के अनुसार गाय की संख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, 6 नंबर है। अगला है यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल ऊंटों की संख्या कितनी है, 2 पॉइंट। अब आपको पूछ ले भाई 2012 की जनसंख्या के अनुसार कितनी होगी इसकी, 3.26 लाख, यही तो होगा ना। 2012 में ज्यादा थे और 2019 के अंदर क्या हो गए, कम। एक देखो आप, हमें इसमें 2012 की टोटल पशुधन पता है, कितने टोटल पशुधन 2012 के अनुसार 57.7 मिलियन है ना, और अभी 2019 के अनुसार 56.8। और अगर 2007 का याद रखना हो ना, तो ध्यान रखना 2007 के अंदर जो पशुधन थे ना, वो 56.7 मिलियन, कितने थे, 56.7। तो 2007 से 2012 में तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और 2012 से 2019 के अंदर क्या हुई है, कमी। कितने परसेंट कमी है, 1.61% कमी आई थी, ध्यान रखना राजस्थान में। और भारत की दृष्टि से बात करें तो कितने परसेंट वृद्धि हुई थी, 4.6%। दोनों याद रखने, भारत के संदर्भ वाला और राजस्थान वाला, ठीक है ना। तो ये आप इसमें डिटेल है ना, साथ में याद रखना। ये 2007 के अकॉर्डिंग। अब तो अब जो पशु गणना होगी 2024 में, क्या संख्या में वृद्धि होगी, कमी होगी, कारण कमी देखो गाय की संख्या में होनी चाहिए ना, होगी या नहीं होगी वो तो डिटेल आने के बाद, लेकिन संभावना बता सकते हैं गाय की संख्या में क्या होगी, कमी। और अभी तक ये देखा गया कि 2012 से 2019 के अंदर जो पशु गणना हुई है उसमें गाय और भैंस वंश में वृद्धि हुई, बाकी सबके अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। कर लोगे ये डेटा याद इसमें। राजस्थान में सीमन बैंक, सीमन का मतलब क्या होता है, सीमन का मतलब होता है वीर्य। पशुओं का वीर्य संग्रहित किया जाता है उनकी नस्ल सुधार के लिए। AI विधि होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। उस विधि के अंदर जो उच्च क्वालिटी के या फिर आपके उच्चतम जो नस्ल होती है पशुओं की, उनके वीर्य का संग्रहण किया जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। पहली बात तो सुरक्षित जो रखा जाएगा ना, वो रखा जाएगा आपके द्रव नाइट्रोजन में। किस में रखा जाएगा? द्रव नाइट्रोजन के अंदर। अब आपको पता होगा भाई नाइट्रोजन गैस है, क्या है? गैस। इसको द्रव में कन्वर्ट करना मतलब ठंडा करना पड़ेगा ना, तो कितने डिग्री टेम्परेचर तक इसको ठंडा किया जाएगा तब ये द्रव में कन्वर्ट होगा? तो ध्यान में रखना माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना टेम्परेचर कम करेंगे ना तब जो नाइट्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट होगी? द्रव के अंदर। तो जो भी चीज को या फिर वीर्य को जो सिर्फ आपके सुरक्षित रखा जाता है लंबे समय तक, तो वो किस में रखा जाएगा? द्रव नाइट्रोजन में। और इसके अलावा टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे? माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। और इसमें ध्यान में रखना वीर्य का उपयोग किस में किया जाएगा? एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। और इसका उपयोग ज्यादातर नस्ल सुधार के अंदर किया जाता है। तो इसमें ध्यान में रखना जो सीमन बैंक है ना, ये आपके बस्सी जयपुर के अंदर है और अभी हाल ही के अंदर आपके मंडोर जोधपुर के अंदर और खोला गया है यहाँ पे। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। पहले कहां पर था? सिर्फ और सिर्फ बस्सी जयपुर में, और अब एक और कहां पर हो गया? मंडोर जोधपुर के अंदर। अगला है 14वां क्वेश्चन। इसमें देखो दे रखा है वर्ष 2012 की पशु गणना के सापेक्ष 2019 में कुल पशु संपदा में कितने % कमी। अब मैंने तो ऐसे कमी दे दिया, यहाँ पे कमी या वृद्धि दोनों आ सकता है। फिर वो आपको देगा 4.6 कमी, 4.6 वृद्धि, 1.6 एक वृद्धि, 1.6 कमी, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो इतना पता भी 2012 से 2019 के अंदर गए तो हमेशा यहाँ पे कमी हुई है। और कमी कितने % हुई यहाँ पे? तो वो ध्यान में रखना पूछा किसका यहाँ पे। अब राजस्थान का पूछा है, भारत का पूछा। अब इसमें मैंने दे नहीं रखा है, मान लो वो देगा यहाँ पे राजस्थान या भारत। तो राजस्थान भारत में तो वृद्धि होगी पहली बात। तो यहाँ पे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, कमी भी हो जाए या फिर वृद्धि हो जाए नाम, फिर तो वो नाम देगा ना साथ में। अब यहाँ पे कमी देगा मतलब राजस्थान के संदर्भ में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये किसकी है? ये संख्या किसकी है यहाँ पे? भैंस के अंदर जो वृद्धि हुई थी 5.53%, 4.6 किसका है बताओ? गाय की भी है और भारत की भी, दोनों के अंदर ध्यान में रखना वृद्धि जो आपके यहाँ पे नोट की गई थी वो 4.6%। क्योंकि गाय की संख्या अभी वर्तमान के अंदर जो आपके 13.9 है, 2012 के अंदर कितनी थी? 13.3, तो वृद्धि हुई है। तो गाय की संख्या में कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे? 4.6। और भारत की टोटल पशुधन में भी क्या हुई है? ग्रोथ हुई है, वो 4.6%। अगला क्वेश्चन है इसमें 20वीं पशु गणना वर्ष 2019 के अनुसार राज्यों में कुल पशु संपदा 56.8 मिलियन होगा ना। भारतीय पक्षी अनुसंधान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली। लो कर दे इसको। भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। देखो एक तो पक्षी और एक आगे इसके बाद में एक और क्वेश्चन आएगा आपके पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और पक्षी और पशुओं को बचाना चाहिए ना, और बचाएंगे तो हमारे देश की इज्जत रहेगी। तो कहां पर हो जाएगा? इज्जत नगर बरेली। और बरेली कहां पे है? गाना सुना है क्या बरेली का? झुमका गिरा है बरेली के बाजार में वही बरेली है, सेम ही। क्या पूरा नहीं आ रहा तो ये पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी आएगा। संस्थान है वो हम बाद में एक बार सारे लिखेंगे, एक बार मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। तो पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पे? इज्जत नगर बरेली यूपी में। और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान वो भी कहां पे? इज्जत नगर बरेली यूपी के अंदर होगा। हाँ दिनेश जी। आगे देखो
20वीं पशु गणना वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में राजस्थान का कौन सा स्थान? डी ऑप्शन लिखिए। 20वीं पशु गणना वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पशुधन में कितने % वृद्धि हुई है? अब दे रखा है ना यहाँ पे किसका? देश का 4.6। ये तो क्या हुई है राजस्थान में 1.61%, राजस्थान में कमी हुई है। 3.6 कहां पर था बताओ? 3.6% कमी दर्ज की गई थी बकरी के अंदर। 3.6 बकरी में कमी दर्ज की गई थी, ध्यान रखना। बकरी में 3 अक्षर तो 3 से 3.81 है, मतलब 3 वाला याद है भी, 3 अक्षर है तो 3 पॉइंट, ठीक है। ये परसेंटेज इतनी कमी। 2.65 किसी में था क्या? 2.65 कमी या वृद्धि किसी के अंदर नहीं था। घोड़े के अंदर कितनी कमी हुई थी बताओ? घोड़ों की संख्या में 10.85। आपको ध्यान रखना है यहां पे घोड़ा दौड़ा 10 की स्पीड से। फोन बंद है। घोड़ा दौड़ा कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से दौड़ा, तो घोड़े की जो संख्या कम हुई थी वो 10.85। 2019 के अनुसार घोड़ों की संख्या कितनी थी? 34। 2012 में बताओ 38,000 थी। गधों की संख्या वर्तमान में कितनी थी? 23। और इससे पहले कितनी थी? नहीं पढ़ा है ना अभी तक, अभी बताऊंगा आगे। ये ध्यान रख लोगे यहां तक। अगला है क्वेश्चन इसके अंदर, बीसवीं पशु गणना के अनुसार 8 बता दी मुझे। कौन बंद है अभी? 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में भेड़ों की संख्या में कितने % कमी हुई है? भेड़ों की संख्या में कितने % कमी हुई है? भेड़ों की संख्या है ना, ये आपके 3.81 बकलडी। 4.6 का हमने देख लिया गाय के अंदर और भारत में कुल पशुधन में, और ये किस में? भैंस के अंदर। केंद्रीय, और काम पे चला गया क्वेश्चन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर है बताओ? भैंस और घोड़ा ऐसे मानो हिन हिनाता है। घोड़ा तो हिन हिनाता होता है ना, उसकी आवाज हिन हिनाने बोलते हैं। तो भैंस और घोड़ा ये दोनों साथ रहते हैं और ये दोनों हिन हिनाते हैं, तो हिन हिनाने से हो जाएगा कौन सा? हिंसार हो जाएगा। बताओ करनाल में क्या था अभी? संस्था, रिसर्च करने वाली संस्था। भी आपके डेयरी पर रिसर्च करना चाहिए, तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे? करनाल हरियाणा। आनंद गुजरात में क्या था बताओ? डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान, वो कहां पर है? आनंद गुजरात में। रामसर, अभी पता चलेगा। अगला देखो, इसमें पहले मिलान करना आपको। बताओ घोड़े का कौन सा होगा? 4 नंबर ही होगा। ऊंट का यही होगा ना, बकरी का, और ये ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा? ठीक है। कौन सा ऑप्शन? 2 1 4 3, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब एक बार देखो, जो भी टोटल पशुधन है ना, उनमें अगर नहीं लिखा हुआ है ना एक जगह, ये भी लिख लेना आप,
कुल पशुधन में कमी हुई थी कितने परसेंट? 1.61% या 6%। गाय में 4.6% की क्या हुई थी? वृद्धि। अलग अलग तो लिख रखा है, लेकिन इनको एक जगह लिख लो आप अगर नहीं लिखा है तो। भैंस है ना, इसमें 5.53% की क्या हुई है? वृद्धि। भेड़ के अंदर क्या हुई है? यहाँ पे 12.95% कमी। हेडिंग डालो आप, पशुधन में कमी या वृद्धि। हाँ, किसका हेडिंग डाल रखी है क्या गधे की? अब या तो ये लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, या ये अलग से बाद में करवा दूंगा, याद दिलाना पड़ेगा फिर आपको। देख लो, जिनको अभी लिखना है वो अभी लिख लो, या तो और लास्ट में लिखाना हो तो वो याद दिला देना मुझे, या तो लिख लो या तो ये। इन पूछ ही दिनेश ने बुकाएंगे। भेड़ की सर्वाधिक संख्या कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? राजस्थान में। और सबसे कम? बकरी कहां पे फिर बताओ उसकी? ज्यादा कहां पर है बकरी, कम कहां पर है? हम्म हम्म लाइब्रेरी में है यार। ठीक, कोई बढ़िया हॉस्पिटल है जी। हाँ ले ली बोली, कहीं हो? ठीक ठीक। कहीं जो फोन आवे तो कोई मैसेज आ दिया लो। लिख लिया ये इतना? अभी तक आप जितने भी नाम देखोगे ना, 3 अक्षर किस में आई अभी तक? सुअर का डेटा ज्यादातर दे नहीं रखा है ध्यान, तो 3 से ही याद रख लेना। भेड़ है, बे बे करती है, बे से 12, ठीक है ना? जे जे जयपुर और जैसलमेर, लिख लिया ये? हाँ, घोड़ा 10 की स्पीड से दौड़ा, घोड़ा 10 की स्पीड से दौड़ा। भारत में 4.6% वृद्धि, ऊंट में कमी और गधे में भी कमी। लिख लिया ये? याद रखना भाई इनको, है ना?
भूलना मत। हाँ, टेस्ट में, मेन एग्जाम में कहीं पर भी आ सकता है। चले आगे, लिख लिया आपने? इस तरफ लिख लिया? ये बताओ, यहां पे ध्यान में रखना, किसका दे रखा है? न्यूनतम पशु का दे रखा है। दौड़ी गाय कम है ना? कम है, मतलब धौलपुर। भैंस कहां पर? जैसलमेर। भैंस अब बताओ, डूंगरपुर होगा या बांसवाड़ा होगा? ये न्यूनतम पशु लिख रखा है ना ऊपर, ध्यान देना है, ठीक है ना? अब इसमें देखो, घोड़े का मैंने एक आपको सर्वाधिक वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा लिखवाया, वो आपकी बुक के अंदर है ना, वहां पे एक जगह चेंज मत करना। एक बार लक्ष्य की गाइड में है ना, उसमें जालोर दे रखा है। एक बार देख, मैं वापस कंफर्म करके बताऊंगा आपको। एक जगह जहां पर मैंने जो पशु रिपोर्ट देते हैं ना, उस पशु रिपोर्ट में भी 2022 और 23 की जो पशु रिपोर्ट है ना, पशु घनत्व भी उसमें आपके 166 दे रखा है। ये 19वीं पशु गणना, मतलब 2019 की जो पशु गणना हुई थी, लेकिन उसकी लक्ष्य की गाइड में कितना है? 169 है। और घोड़े की संख्या है ना, वहां पर उस पशु रिपोर्ट दे रखे है ना 2022-23, उसमें आपके सबसे अधिक ये जो घोड़े दे रखे हैं उसके अंदर बीकानेर का दे रखा है, लेकिन लक्ष्य की गाइड में किसका दे रखा है? जालोर का। एक बार मैं वापस देकर आपको बताऊंगा, है ना? एक बार रहने देना, जो डिटेल है उसमें करेक्शन बाद में करूंगा। नेशनल डेयरी रिसर्च। अब डेयरी पर क्या करना है? रिसर्च करना है ना, तो करना से क्या हो जाएगा? करनाल, हरियाणा। नेशनल डेयरी विकास, और डेयरी का विकास होगा तो हमें क्या आएगा? आनंद। कहां पर? गुजरात। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोड़बीड़, बीकानेर। सांवरिया, सांवरिया जहां पर होगा उसका विकास होगा और उसको कोई नहीं टोकेगा, तो अविकानगर, टोंक। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? चलो ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे यहां पे क्रिग, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गोट। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गोट, क्या नाम आ रहा है? क्रिग। इनमें से सबसे अलग नाम पढ़ने में कौन सा बताओ? मखदूम। तो ये क्रिग कहां पर होगा? मखदूम के अंदर, याद रह जाएगा। क्रिग मतलब सेंट्रल, मतलब केंद्रीय, रिसर्च का मतलब आपके अनुसंधान, इंस्टीट्यूट मतलब केंद्र या संस्था, और गोट मतलब बकरा, क्या बकरी। तो ये ध्यान में रखना, कहां पर हो जाएगा? मखदूम। और मखदूम कहां पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। कितने हो गए अभी संस्थान, पता है आपको? एक तो भैंस का पढ़ा, क्या भैंस का पढ़ा? भैंस का अभी तक नहीं पढ़ा, इसको पता ही नहीं अभी। और एक हमने पढ़ा था यहां पे डेयरी विकास, एक हमने पढ़ा यहां पे डेयरी अनुसंधान, और इसके अलावा एक हमने पढ़ लिया यहां पे पक्षी। पक्षी के साथ मैंने किसका बताया? पशु का। एक सीमन बेंग और एक ऊंट का, यही तो पढ़े थे ना? और कोई इसके अलावा बाकी रह गए हो तो? भेड़ का लिख लिया क्या इसमें? भेड़ का नहीं लिखा, भेड़ और ऊन, भेड़ व ऊन, 8 देखो आपको याद है।
बकरी का कहां पर है? अब देखो भैंस है ना, भैंस का कहां पर है? हिसार। डेयरी विकास आनंद कहां पर? गुजरात। डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा। पक्षिका इज्जत नगर बरेली यूपी। पशु का कहां पर? इज्जत नगर बरेली यूपी। सीमन बैंक कहां पर? मंडोर जोधपुर, दोनों जगह ध्यान रखना। ऊंट का कहां पर? जोड़बीड़ बीकानेर। भेड़ व ऊन का सांवरिया, सांवरिया कहां पे? अविकानगर टोंक। और बकरी का मखदुम, मखदुम। क्रिग याद रखना, जैसे बकरी आए तो क्रिग, क्रिग का मतलब ये अलग ही नाम है तो मखदुम हो जाएगी इसमें। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गोट। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेटनरी मतलब पशु चिकित्सा। अभी बताया था मैंने, पशु और पक्षी दोनों का इलाज करेंगे तो इज्जत रहेगी। इज्जत नगर कहां पर? यूपी के अंदर। लास्ट शायद यही है, ये है आपकी क्वेश्चन। कितनी चीजें नहीं याद की? 8 या 9। और साथ में आपके क्वेश्चन हो गए जो आपको चीजें याद थी एक्स्ट्रा। 10 मिनट है और 10 मिनट के अंदर एक डिटेल और करवानी है, वो मैं करवा देता हूं आपको। एक मिनट रुको। गधे की संख्या थी ना 2019 के अनुसार, वो तो टोटल कितनी है? 23,000। और इनमें हमने देखा था अभी अभी ऊंट और गधे में सबसे ज्यादा संख्या कम किसकी हुई है? गधे की हुई ना। कितने परसेंट? 71% के आसपास। तो ध्यान में रखना यहाँ पे भाई, गधों की संख्या 2012 में फिर क्या थी? ऊंटों से ज्यादा थी। ऊंट की संख्या तो कितनी थी? 38,000 2012 में। मतलब संख्या की बात। हाँ, अरे घोड़े की, ऊंट की क्या? हाँ, घोड़े की संख्या थी आपके 2012 में, और अभी कितनी थी? 34। अब इसकी घोड़े की संख्या से हमने गधे की संख्या याद की थी। अभी 2019 की पशु गणना के अनुसार गिनते थे 23,000। अब ध्यान में रखना, इसमें जो हम पढ़ेंगे ना 2012 के अनुसार, तो गधों की संख्या थी 81,000। कितनी थी? अभी कितने रह गए? इतनी ज्यादा संख्या कम गधों की संख्या के अंदर। अब पता नहीं वो किस कारण से हुई कमी। तो इसमें हमें ये लिखना है, एक तो मैं लिख रहा हूं यहां पे पशुओं की, एक बार साथ में मत लिखना भाई, संख्या में कमी। और एक साइड में मैं लिख रहा हूं यहां पे पशुओं में सर्वाधिक प्रतिशत कमी। समझ रहे हो दोनों बातों को? क्या लिखूंगा मैं फिर? ये दोनों क्या लिखा है मैंने, समझा आपने? एक तो पशुओं की संख्या में कमी भी सबसे ज्यादा, और एक परसेंट के अंदर आपके प्रतिशत में किसकी कमी ज्यादा है? सबसे पहले ध्यान में रखना भेड़, सेकेंड नंबर पे बकरी, बकरी के अलावा ऊंट, ऊंट के अलावा एक सुअर ध्यान में रखना बीच में आपको। इसका डेटा तो अभी मतलब दे नहीं रखा है, उसकी लक्ष्य की गाइड में है, बाकी ऑनलाइन इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं है। और एक गधा। सबसे ज्यादा कमी किस में हुई है? भेड़ों की संख्या में। 2019 के अनुसार कितनी भेड़ें थी बताओ? मतलब अभी 2019 के अनुसार 7.9, मतलब 79 लाख। और 2012 में कितने लाख कम हुई है? 12 लाख। तो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना संख्या किसकी कम हुई है? भेड़ की, फिर बकरी की,
फिर ऊंट की संख्या कम, फिर किसकी, सुअर की, और फिर किसकी कम हुई है। अब परसेंटेज के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो परसेंटेज के अंदर ध्यान में रखना सबसे पहला नंबर किसका आएगा। बात ध्यान रखना, यहाँ पे परसेंटेज और संख्या दोनों अलग अलग है। संख्या में सबसे ज्यादा कम किसकी हुई है, भेड़। परसेंटेज में किसकी हुई है यहाँ पे, गधे की। और गधे में परसेंटेज ध्यान में रखना यहाँ पे 71.31%, यही था पीछे लिखा हुआ 71.61। इस गधे के बाद में ध्यान में रखना खच्चर, खच्चर की संख्या कम हुई है। अब खच्चर का ज्यादातर पूछा नहीं जाएगा आपको, खच्चर के बाद में इसमें ऊंट का ध्यान रखना होता है। खच्चर की ध्यान रखना यहाँ पे 60.33%। खच्चर के बाद में आपको ऊंट का ध्यान रखना है। ऊंट में कितनी परसेंट कम हुई है, 34.69 है, 69%। और फिर नेक्स्ट भेड़ की संख्या, भेड़ में 12.85%, 95 है ये परसेंट के अंदर। आई बात समझ में यहाँ पे। परसेंटेज और संख्या दोनों याद रखो, वो सीधा सवाल नहीं देगा आपको कि भाई इसकी परसेंटेज में कितनी कमी हुई है। वो या तो संख्या से देगा, भाई संख्या में बताओ आप क्रम वाइज, या तो सर्वाधिक कम किसकी, फिर कम किसकी, फिर कम किसकी, या परसेंटेज में देगा। यहाँ पे मिलान करना दे सकता है, तो मिलान करना तो आप कर लोगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कम किस में, परसेंटेज में गधे में, फिर किस में है, खच्चर में, फिर ऊंट में, फिर किस में, भेड़ में। लिखो ये दोनों। अब इसमें आप संख्या वाला याद कर लो, परसेंटेज वाला इसका उल्टा है, देख लो। गधा सबसे ऊपर, खच्चर है नहीं इसमें, फिर किसका दे रखा है, ऊंट। ऊंट के बाद में किसका, भेड़ का। संख्या में और परसेंट में कमी। एक सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में सर्वाधिक पशु लिखाए थे राजस्थान में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, बाड़मेर। और फिर सबसे कम लिखवाए थे मैंने भैंस का बता दिया ना मैंने, अनुसंधान संस्थान। एक ही बीच में रामसर नाम आया था ना, रामसर अजमेर। रामसर अजमेर के अंदर ध्यान में रखना बकरी विकास व चारा अनुसंधान संस्थान, चारा उत्पादन केंद्र। ये कहां पर है आपके, रामसर अजमेर। बकरी चारा है ना, वो यहां बकरी चारा उत्पादन केंद्र या अनुसंधान संस्थान, वो रामसर अजमेर है, ध्यान रखना। किसमें, ऊंट के अंदर 69 है ये, सॉरी 1 मिनट, 6-9 या 7, 9 ये लिख लो इसमें। अब इसमें एक गधों का हम वंश है, वो कल करेंगे कितनी संख्या थी,
2012 में 81 थी, वर्तमान में 23,000 और कमी कितनी हुई? 71.31%। और एक जितनी भी संस्थाएं आपकी लगभग 12 या 15 के आसपास संस्थाएं होगी, रिसर्च संस्थान, वो हमें याद करने पड़ेंगे इसमें। और 10 लगभग आपको याद करवा दी, पीछे 3-4 और है। किसमें? भेड़ के अंदर नहीं, 12.95 है, 95 है, 12.95। देखो कितना 95 की 85 है, 95। बाकी कल करेंगे ना, पढ़ लेना भाई एक बार इनको आप। खाया